रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। आज मैं आप लोगों के लिए बताने जा रही हूँ कि बहुत सारे लोग दुविधा में हैं कि भगवान राम की जो प्रतिमा है वो श्याम रंग की क्यों है, किस लिए है। बहुत लोग यह सोच में हैं कि भगवान राम जो है उनकी जो प्रतिमा है वह श्याम रंग की क्यों बनाई गई है, क्यों रामलला की मूर्ति श्यामल रंग की है। इसी के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रही हूँ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, जो कि पंडाल पूर्णतः सज चुका है। भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हैं। जब से भगवान राम की प्रतिमा सामने आई हुई है तब से वह एक चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि भगवान राम है तो उनकी तो चर्चा की विषय बनी ही रहेगी। इसी के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो रामलला की जो मूर्ति है वो श्याम रंग की क्यों है, किस लिए है। चलिए आइए शुरू करते हैं बताना कि जो भगवान राम की जो प्रतिमा बनाई गई हुई है वह श्यामल रंग की क्यों है। काशी विद्या परिषद के रामायण द्वितीय ने रामनारायण द्वितीय ने बताया रहस्य क्या है श्याम रंग की प्रतिमा का। रामलला की प्रतिमा की तस्वीर सामने आते ही लोग देश भर में चर्चा का बाजार गर्मागर्म हो गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान रामलला की इतनी सुंदर मनमोहक मूर्ति है। भगवान मानो हृदय में अपने विराजमान किए हुए हैं। भक्त मोहक मुस्कान के साथ रामलला की हर किसी को आकर्षित प्रतिमा लग रही है। लेकिन रामलला की प्रतिमा जो है श्याम रंग की क्यों है, इस सवाल का जवाब काशी विद्या परिषद के मंत्री रामनारायण ने बताया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में माहौल पूरी तरह से राममय हो चुका है। नव अयोध्या में बने भव्य मंदिर में रामलला की श्यामल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में मात्र 2 दिन ही शेष रह गए हैं। काशी के प्रखंड विद्वान द्वारा अनुष्ठान के तय कार्यक्रम के अनुसार 22 जनवरी की मध्य मृगशिर नक्षत्र और संजीवनी मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के विग्रह की आंखों की पट्टी दिव्य दृष्टि खोल काजल लगाने और तिलक लगाने के बाद भगवान राम को आईना दिखाया जाएगा। पहले मुहूर्त में शुद्ध सहित कई कर्म कांड होंगे। इन खास कर्म कांडों के बारे में विकास पाठक ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य विद्याधर्म विज्ञान संकाय के द्वारा बताया गया। काशी विद्या परिषद के रामनारायण ने बताया कि जो रामलला की प्रतिमा है वह श्यामल रंग की क्यों है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में प्रभु के श्याम वर्ण स्वरूप का ही वर्णन मिलता है, यानी राम श्याम वर्ण के थे। कोई दूसरा ज्ञात स्वरूप न होने के कारण वर्तमान में रामलला श्यामल वर्ण में ही पूजित जाते हैं। प्रतिमा में श्री राम अकेले क्यों हैं, माता जानकी क्यों नहीं है, उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण क्यों नहीं है, इसके बारे में भी बताया गया है।
जन्मभूमि में राम के बाल स्वरूप की ही पूजा की जाती है। इस वजह से उनकी प्रतिमा अकेले है। प्रतिमा का वजन 2 कुंटल और 51 इंच की ऊंचाई से बना है। शास्त्रों के अनुसार वेद मंत्र से दैत्य के आवाहन यानी प्राण प्रतिष्ठा के बिना प्रतिमा दर्शनीय हो सकती है, लेकिन पूजनीय नहीं हो सकती है। इसीलिए पूजित होने वाली प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है? शास्त्रों और वेदों में प्राण प्रतिष्ठा के कई कर्मकांड बताए गए हैं। कलयुग में 5 भौतिक तत्वों से भी दैत्यों का आवाहन श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें फल दिवस, घृत दिवस, अन्य दिवस, सय दिवस प्रमुख है। इस दौरान देवताओं, कुल गुरु और ऋषियों का आवाहन कर वेद ऋचाओं से आहुति दी जाती है। पूजन में आचार्यों में ठीक उसी प्रकार का भाव होता है जैसे शिशु के प्रतीत माता पिता का होता है। प्रतिमा को काजल क्यों लगाया जाता है? ऐसी मान्यता है कि जो प्रतिमा है उसमें भगवान राम को एक नेत्र में काजल का भी उपयोग किया जाएगा। नेत्र की ज्योति के लिए आयुर्वेदिक शास्त्रों में कज्जानुलेपन मतलब काजल लगाना को आवश्यक बताया गया है। जैसे शिशु को नज़र से बचाने के लिए काला टीका और काजल लगाया जाता है, वैसे ही प्रभु की प्रतिमा को भी काजल लगाने की एक परंपरा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति को आँखों को ढकने की क्या वजह है? मंत्रों के द्वारा आवाहन से ही भगवान आँखों में पट्टी इस कारण से बांधी जाती है भगवान के कि जब तक का प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए तब तक का उनकी आँखों में कोई भी भक्त भाव भरी नज़रों से न देख ले। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को अपनी भाव भरी नज़रों से देख लेता है तो भगवान उसके साथ दौड़े चले जाते हैं। इसी के कारण भगवान राम की आंखों में पट्टी बांधी गई है। और आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी शाम को अयोध्या को सजाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लोगों से अपने घरों, दुकानों और सरकारी निजी संस्थानों में भी दिए जलाने की अपील की गई है। खास तौर पे सरयू नदी की मिट्टी का इस्तेमाल दिया बनाने के लिए किया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद शाम को शहर के 10 लाख दियों की चमक से जगमगा उठेगा अयोध्या। पहले जब भगवान राम वनवास से लौटे थे तो अयोध्या में दिए जलाकर दिवाली मनाई गई थी। अब प्रतिष्ठा समारोह पूरे होने के बाद फिर से राम ज्योति जलाकर दिवाली मनाई जाएगी। दीप उत्सव का आयोजन कर फिर से अयोध्या को दियों से सजाकर अपनी दिव्य भव्यता से दुनिया को आकर्षित करेगी। अयोध्या इस भव्य आयोजन के लिए पर्यटन विभाग जोर शोर से तैयारी कर रहा है। विशेष रूप से राम मंदिर की पैड़ी
कनक भवन हनुमानगढ़ी, गुप्त घाट, सरयू घाट, लता मंगेशकर चौक, मणिराम, 10 छावनी सहित 100 मंदिर प्रमुख चौराहे पर दिए जलाए जाएंगे और इससे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के साथ साथ पूरा अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में उस दिन दीप उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन सभी के घरों में, दुकानों में, हर जगह, हर स्थान पर दीप जलाया जाएगा और इससे प्रतीत होता है कि भगवान राम जब अयोध्या पहुंच चुके होंगे, देखेंगे कि हमारे अयोध्या में दीप उत्सव हमारे आगमन के लिए किया जा रहा है, वह कितने भावुक होंगे और भगवान राम हमारी नगरी, हमारे देश में सदैव के लिए विराजमान होंगे। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। राधे राधे।